हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की क्लास नंबर 35 है। आज इस क्लास में हम 5 टॉपिक ले रहे हैं और उन 5 टॉपिक के माध्यम से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं। हरिओम करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है उसका उद्देश्य आपकी नॉलेज को शिफ्ट अप करना है। किसी भी विषय की नॉलेज को शिफ्ट अप करने के लिए, ट्रेंडिंग नॉलेज के लिए, न्यूज़ के लिए या किसी भी विषय की नॉलेज को अपडेट करने के लिए ये प्लेलिस्ट बनाई गई है। आज इस टॉक में हम नवरात्रि पूजा के संबंध में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे, विटामिन और मिनरल के बारे में आपकी जानकारी शिफ्ट अप करेंगे, सरस्वती की पूजा के बारे में, या इंटरनेट पर अगर आप किसी न्यूज़ मैगजीन को डाउनलोड करना चाहते हैं, या 5वां जो विषय होगा वो हम आपको टॉक के बीच में या एंड में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम बात ले रहे हैं कि हमने अपनी टॉक में ये बताया कि इस संसार में व्यक्ति किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जब शुरू में इस संसार में व्यक्ति आता है तो चीज़ को प्राप्त करने के लिए माता पिता पर डिपेंड होता है या गुरु पर डिपेंड होता है। तो अगर हमें किसी फीमेल ताकत से कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो नवरात्रे के माध्यम से माता से हम वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। और ईशान कोने में पूजा का कलश स्थापित करके हम माता से कोई चीज़ डिमांड कर सकते हैं और माता वो हमें देगी। जब भी हम नवरात्रे में पूजा करें तो कहते हैं कि जो पूर्व दिशा है, देवताओं का वास जो है पूर्व दिशा में है, इसलिए हमेशा पूर्व दिशा में मुंह करके हमें पूजा करनी चाहिए। और सरस्वती की प्रतिमा के साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा या स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर हमें नवरात्र में पूजा करनी चाहिए। नवरात्रों में कई बार ये भी प्रोविज़न है कि आप अखंड ज्योति जलाने के बारे में विचार करें। अगर आप नवरात्रों में अखंड ज्योति जलाने के बारे में बात कर रहे हैं तो अखंड ज्योति अग्नि कोने में थैंक यू सो मच। तो हम ये बता रहे थे कि अगर नवरात्रों के 9 के दिन आप अखंड ज्योति जला के अपने संकल्प को और बलि करना चाहते हैं और पूजा का फल जो माता से प्राप्त करना चाहते हैं तो अखंड ज्योति का निर्माण जो है वो अग्नि कोने में रखना है। पूजा की सभी सामग्री जो सी है को दक्षिण या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अब टॉपिक का थोड़ा चेंज ओवर कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो भगवान से या अपने पितरों से ब्लेसिंग प्राप्त करता रहे। हर व्यक्ति चाहता है। यदि आप भी अपने पितरों से या भगवान से ब्लेसिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये बात समझनी होगी कि जब व्यक्ति इस संसार में मृत्यु को प्राप्त करता है,
जिस भी तिथि को वो मृत्यु को प्राप्त करता है उसी तिथि को जो श्राद्ध पक्ष वाली तिथियां होती हैं उनमें उसका हम श्राद्ध करते हैं। ये एक सिद्धांत है, एक स्टैटिक सिद्धांत है जो आपको पता भी होगा। लेकिन अगर बाय चांस हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि जो हमारा परिजन है वो किस तिथि को उसका मृत्यु हुई है, अब ये चीज़ उस अवस्था में हो पाएगी यदि आपके परिजन की जो मृत्यु है एक्सीडेंट में हुई है, या आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि मृत्यु कब हुई थी, संस्कार तो पता है लेकिन मृत्यु कब हुई थी पता नहीं है। तो ऑन दैट सिचुएशन आप श्राद्ध पक्ष के किस तिथि को श्राद्ध करें। अब यहां पे एक दिन बताया गया है अमावस। जो अमावस का दिन है वो पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए बनाया गया है। यदि आपको यह पता नहीं है, यदि किसी अविवाहित व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है और आपको पता नहीं है, कई बार होता है कि व्यक्ति को नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद मान लो किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद किडनैप करने वाले व्यक्ति ने उसको मार दिया। बाद में काफ़ी टाइम बाद पता लगा कि उसकी मृत्यु हुई, लेकिन दिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा। मार भी दिया और उसको जला भी दिया। तो उसकी मृत्यु की एग्जैक्ट डेट अगर पता नहीं लग रही तो उस स्थिति में भी हम जो अमावस का दिन है उसमें श्राद्ध कर सकते हैं। फिर भी अगर हमें पता नहीं है कि हमारे पिता की मृत्यु कब हुई थी तो हम अष्टमी को और माता के लिए नौमी को। अगर किसी सन्यासी की मृत्यु के बारे में पता नहीं है तो 12वीं तिथि को। यदि किसी परिजन की अकाल मृत्यु हो गई तो 14वीं तिथि जो सी है वो भी अच्छी है। ये जो टॉक सुन रहे हैं आप हरिओम नॉलेज प्लस चैनल के हरिओम करंट अफेयर की टॉक नंबर 35 है, जिसमें हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जब व्यक्ति श्राद्ध करता है, एक्चुअल में व्यक्ति जब श्राद्ध करता है तो वो अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग प्राप्त करना चाहता है। इस संसार में 3 व्यक्ति की जो ब्लेसिंग है हमें हमेशा प्राप्त करने के बारे में विचार करना चाहिए। एक गुरु की ब्लेसिंग, एक माता पिता की ब्लेसिंग और एक हमारे जो पूर्वज हैं उनकी ब्लेसिंग। तो 3 व्यक्तियों की ब्लेसिंग लगातार प्राप्त करने के लिए एक तरीका हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको पीपल के वृक्ष के नीचे यदि लाइफ टाइम के लिए आप सुबह मॉर्निंग में दिया जलाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए गुरु, माता पिता और पितरों की ब्लेसिंग आप पे बरसेगी। तो एक तरीका बता दिया कि लाइफ टाइम के लिए आप ये प्रयोग को कैरी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि लाइफ टाइम के लिए आपको पितरों की ब्लेसिंग मिलेगी। आप श्राद्ध पक्ष में जो कर रहे हैं उसका लाभ तो है ही प्लस में, लेकिन लाइफ टाइम के लिए अगर ऐसा करना चाहते हैं। अब टॉपिक को थोड़ा चेंज ओवर कर रहे हैं, अगले टॉपिक पे आ रहे हैं जो हमारा तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक जो है, हम इस टॉक में आपको यह भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि इंटरनेट को यूज करने वाले यूजर आप हैं और आप इंटरनेट पे किसी तरह की डिजिटल मैगजीन को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, ऑन दैट सिचुएशन कुछ साइट्स के नाम हम आपको दे रहे हैं। एक साइट है जिसको है flip HTML5।
ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप मिलियन ऑफ डिजिटल मैगजीन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एक मैगजीन, एक साइट और है जिसका नाम है वर्ल्ड मैग्स। वेबसाइट है जिसमें पीडीएफ मैगजीन डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा पीडीएफ मैगजीन डाउनलोडर भी है। इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट की जो मैगजीन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। downmags.com है, downmag.com। इसमें आप फ्री मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये डाउनलोड करते हुए हम आपको एक जानकारी का स्टफ दे रहे, अगर ये डाउनलोड करते हुए किसी तरह की कोई पेमेंट की बात हो तो आप बेशक ना करें, साइट को चेंज करें, क्योंकि हमने अलग अलग साइट्स बताई हैं। मैगजीन 3K डॉट जो है ये भी एक विकल्प है। तो इस तरह से अलग अलग जो ये मैगजीन है उस पर आप जाके अपने मनपसंद टॉपिक की, विषय की जानकारी मैगजीन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक टॉपिक हम और ले रहे हैं, वो है विटामिन या मिनरल। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। विटामिन जो हैं, या विटामिन दो तरह के होते हैं। हम जो भी कोई चीज खाते हैं, हम कोई भी चीज अगर खाएंगे, या तो वो चीज हमारे शरीर को एनर्जी देगी, और एनर्जी देने के बाद जो वेस्ट होगा वो बाहर निकलेगा, या वो चीज हमारे शरीर में रहेगी, रिटेन होगी। मीन्स विटामिन की बात करें या मिनरल की बात करें, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए हैं, और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर में रिटेनिंग रहने के लिए हैं। मीन्स हम जो भी चीज खाते हैं वो चीज या तो हमारे शरीर में रहेगी या हमारे शरीर से बाहर निकलेगी। अब जो चीज हमारे शरीर में रहेगी, वो, इसका मतलब वो हमारे शरीर में डिसॉल्व होने वाली नहीं है, और जो चीज हमारे शरीर से निकलनी है वो डिसॉल्व होने वाली है, वो घुलेगी, जिसकी उपयोगिता है वो करेगी, उसके बाद वो बाहर चल जाएगी। जिस तरह हम कहते हैं कि वाटर सॉल्वेंट विटामिन और एक नॉट वाटर सॉल्वेंट विटामिन। अब वाटर सॉल्वेंट सॉल्वेंट में विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। और वाटर सॉल्वेंट विटामिन जो है हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, और वाटर सॉल्वेंट विटामिन जो नहीं होता वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने विटामिन और मिनरल के बारे में दिया। अब एक टॉपिक और ले रहे हैं, वो है सरस्वती की पूजा। सरस्वती की पूजा करते हुए क्योंकि सरस्वती की पूजा इस संसार में कौन नहीं करता। यदि आप ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, यदि आप अपनी वाणी को और तेज करना चाहते हैं, तो सरस्वती की प्रतिमा को अगर स्थापित किया जाए, साथ में गणेश जी की और नवग्रहों की पूजा की जाए, और फिर सरस्वती के नाम से हवन किया जाए, तो निश्चित रूप से वो सरस्वती हमें जो है वरदान देगी। कहते हैं कि सरस्वती
की पूजा करने के लिए या सरस्वती को खुश करने के लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को एक पॉइंट हम देने जा रहे हैं। वह है कि माघ मास की शुक्ल पंचमी को यदि सरस्वती की पूजा की जाए तो आपकी विद्या में बढ़ोतरी होगी। यदि आप सरस्वती की पूजा कर रहे हैं तो आपके ज्ञान में, आपकी विद्या में, आपकी वाणी में एक प्रकार का नॉलेज का जो डेटाबेस है वो बढ़ेगा। सरस्वती जो है की पूजा करते ही आप एक विद्वान, ज्ञानी, विवेकी व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। सरस्वती के दिन को जो वसंत पंचमी का 5वां दिन होता है, वसंत पंचमी मीन्स उस दिन किसी तरह का कोई नया विषय अगर पढ़ना हो तो वो अच्छा रहता है। तो आज की इस टॉक में कुछ जानकारी हमने मिसलेनियस देने का भी प्रयास किया और आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास किया। ये टॉक एक जानकारी के पॉइंट से थी, क्योंकि इस जानकारी के माध्यम से जो भी आपको ठीक लगा उसको आप एब्स्ट्रैक्ट करें और अपनी यूज़ के लिए उसको यूज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।